Hello students, I hope you all must have read the chapter My Elder Brother. Now in this video we will do the question answer and the rest of the exercise. Now your first question is, what are the things that Munna liked to do? कि मुन्ना को कौन सी चीज़ें करना पसंद था. मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स, उसको गेम्स प्ले करना पसंद था. एंड ही ऑल्सो एंड फ्लाई काइट्स, और उसको काइट्स भी फ्लाई करना पतंग उड़ाना भी पसंद था. ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उसको बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करना भी पसंद था. व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? तो भैया सारा दिन क्या करता था? भैया स्टडीड ऑल डे, भैया जो है सारा दिन पढ़ता रहता था. ही रोट द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंस, कि वो सेम वर्ड और सेंटेंस को 20 टाइम्स लिखता था. और क्यों लिखता था? टू मेक हिज फाउंडेशन इन एजुकेशन स्ट्रॉन्ग, ताकि उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. नाउ वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? कि मुन्ना के लिए जो टाइम टेबल भैया ने बनाया था वो उससे हैप्पी क्यों नहीं था? मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल. ये टाइम टेबल में खेलने के लिए कोई टाइम ही नहीं दिया गया था. दैट्स वाई मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी. हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? तो मुन्ना को कैसा लगता था जब उसका ब्रदर उसके साथ स्ट्रिक्ट होता था? ऑब्वियसली जब आपका कोई बड़ा भाई या पेरेंट्स आपके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, यू फील बैड. सो मुन्ना ऑल्सो फेल्ट बैड व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम. तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी में ही, वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? कि भैया उसके साथ स्ट्रिक्ट ही क्यों था? भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज मुन्ना वॉज प्लेफुल बाय नेचर, कि मुन्ना जो है वो प्लेफुल था बाय नेचर, यानी खेलना उसे ज़्यादा पसंद था बाय नेचर. एंड ही वॉन्टेड टू कीप हिम इन डिसिप्लिन, और वो उसको डिसिप्लिन में रखना चाहता था, मुन्ना को डिसिप्लिन में रखना चाहता था, ताकि वो उसका ध्यान पढ़ाई से ना हट जाए. ऐसा ही आप लोगों के पेरेंट्स भी करते हैं कि जब आप ज़्यादा खेलते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई करना ना छोड़ दो और आप डिसिप्लिन में भी रहो. हुज कैरेक्टर्स डू यू लाइक मोर, मुन्ना और भैया? कि आपको किसका कैरेक्टर पसंद है? आप किसी का भी लिख सकते हो, मुन्ना का या भैया का, बट यू हैव टू गिव द रीज़न. नाउ आई हैव रिटन लाइक कि आई लाइक भैयास कैरेक्टर, भैया का कैरेक्टर मुझे पसंद है. बिकॉज, क्यों पसंद है? बिकॉज ही वॉज अ ड्यूटीफुल बॉय, क्योंकि वो एक ड्यूटीफुल बॉय था, मतलब अपनी सभी ड्यूटीज़ फुलफिल करता था. एंड ही न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर. यंगर ब्रदर मतलब छोटे भाई के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसे भी समझता था, और उसको टाइम टू टाइम अपने छोटे ब्रदर को गाइड करता था, उसके लिए टाइम टेबल बनाता था, उसको डांटता भी रहता था जब वो ज़्यादा खेलता था. ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स एंड देयर हार्ड अर्नड मनी, और वो अपने पेरेंट्स की और उनकी हार्ड अर्न मनी की भी रिस्पेक्ट करता था. नाउ इन द नेक्स्ट एक पार्ट आपको दिया हुआ है, ये टाइम टेबल कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपने अपना टाइम टेबल बनाना है. यू कैन डू योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर इज़ गिवन टू यू, कि आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है लेटर का, और इसमें क्या है, आपको सबसे पहले आप जैसे लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे, कि आप जब अपने फ्रेंड्स को या क्लोज फैमिली मेम्बर्स को लेटर लिखते हो तो इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है. तो फॉर्मेट क्या है आपका, कि आपने सबसे पहले ये देख रहे हैं हम, एड्रेस है कृष्णाज बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता का. तो ये किसका एड्रेस है? ये राइटर्स एड्रेस है. राइटर्स मतलब जो ये लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखा गया है यहाँ पे. फिर जिस डेट को ये लेटर लिखा गया है वो डेट है, और फिर उसके बाद ग्रीटिंग. ग्रीटिंग मीन्स आप जिसको भी लेटर लिखते हो, जैसे यहाँ माँ को लेटर लिखा गया है तो माय डियर माँ, अगर फ्रेंड को लिखा गया है तो माय डियर फ्रेंड रवि, या कुछ भी आप लिख सकते हो, माय डियर ब्रदर सिस्टर, जो भी जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो तो उसको आप पहले ग्रीट करोगे दिस, और उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी है. इसका मतलब अगर आपने अपने ब्रदर फ्रेंड सिस्टर को जो कुछ भी लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लेटर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं. और उसके बाद नाउ एंडिंग में आप योर लविंग सन, योर बेस्ट फ्रेंड, आप कुछ भी लिख सकते हो. और उसके बाद क्लोजिंग में आपका क्या है, नाम आएगा, जो ये लेटर लिख रहा है उसका नाम आएगा. लाइक यहाँ पे प्रताप लिख रहा है लेटर तो प्रताप आएगा, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो ये आपका नाम आ जाएगा.
तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको हु हैज़ रिटर्न द लेटर, तो हमने देखा प्रताप लिख रहा है लेटर। टू whom हैज़ दिस लेटर हैज़ बीन रिटर्न, किसको लिखी गई है ये लेटर, तो ये माँ को लिखी गई है जिसको आप लिख रहे हो लेटर, तो मदर को। नाउ वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, राइटर ऑफ द लेटर कहाँ पे है, हॉस्टल में है, क्योंकि वो हॉस्टल से लिख रहा है, और हॉस्टल के साथ आप लिख सकते हैं कि हॉस्टल कहाँ पे है, कोलकाता में है। तो आप हॉस्टल और उसके आगे कोलकाता भी लिख सकते हैं कि यहाँ से लेटर राइटर रहता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल का नाम क्या है, देखें यहाँ कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, तो कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल आप लिखोगे। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटर्न, और किस डेट को लिखा गया है ये लेटर, 10 जुलाई 2000 को लिखा गया। एंड ऑन द सेम फॉर्मेट यू कैन राइट दिस लेटर, आपको यही सेम पैटर्न फॉलो करना है, एंड यू कैन डू योर सेल्फ नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि आपको ये कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है एंड यू हैव टू रीड इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको अनसीन पैराग्राफ आता है पेपर में, तो ये है आपका, तो आपका पैराग्राफ है ओलिवर वॉज अ 9 years old बॉय, ओलिवर जो है 9 years old बॉय था, ही लिव्ड विद हिज होमलेस बॉयज़ इन एन ऑर्फिनेज, ऑर्फिनेज मतलब अनाथालय जिसमें अनाथ बच्चे रहते हैं। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द बॉयज़ अदर बॉयज़, कि वो कमज़ोर भी था, पेल मतलब उसका रंग पीला सा था, लाइक अदर बॉयज़ लिविंग देयर, और बच्चों की तरह, मतलब वहाँ पे अनाथालय में रहने वाले सभी बच्चे कमज़ोर थे। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड, और ये क्यों थे वो सारे कमज़ोर, क्योंकि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता था, बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट, और उनको खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फिनेज, ऑनर कौन था ऑर्फिनेज का, मिस्टर बुम्बले, वॉज अ क्रूअल मैन था, बहुत ही निर्दयी था, उसे किसी पे दया नहीं आती थी। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़, इल ट्रीट करना मतलब बुरा व्यवहार करना, बच्चों के साथ बॉयज़ के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करता था। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री, बॉयज़ जो थे वो ऑलवेज हंग्री थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals अ डे, कि ये सच था कि उन्हें 3 टाइम खाना मिलता था, 3 meals अ डे, बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, कि हर एक मील में बट क्या होता था, बिल्कुल पानी जैसा सूप, पतला सा सूप होता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग मतलब भूखे ही रहते थे लगभग, वो उस पानी जैसे सूप में उनका पेट नहीं भरता था और वो लगभग भूखे से रहते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय दैम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, तो उन्होंने सबने अब क्या डिसाइड किया कि वो अपने मास्टर से यानी मिस्टर बुम्बले से और सूप के लिए बोलेंगे। बट हु वुड टेल बेल द कैट, पर वही बात है कि कैट बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यानी ये बात कौन कहे कि हमें और सूप चाहिए। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर, कि टास्क जो है मतलब ओलिवर को ये दिया गया। व्हेन ऑल द बॉयज़ हैड असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हाफ, ठीक है ना, जब सारे बॉयज़ जो है कोल्ड स्टोन हॉल में फॉर देयर इवनिंग मील के लिए जब सब लोग इकट्ठा हुए, द सूप वॉज सर्व्ड, कि सूप जो है वो सर्व किया गया। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फेल हो गई थी, फेल टू ओलिवर पे आ गई थी। और जब वो सारे इकट्ठे हुए तो इवनिंग मील के लिए किस जो सर्व किया गया, इट सून डिसअपियर, कि अब क्या है वो जल्दी ही डिसअपियर हो गया। द बॉयज़ विस्पर्ड टू वन अनदर, बॉयज़ आपस में विस्पर करना फुसफुसाना शुरू कर दिया। एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल, और एक बॉय ने थोड़ा सा धक्का दे दिया ओलिवर को। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट मतलब बहादुरी की कोशिश की उसने। स्टूड अप, खड़ा हो गया। वॉकड अप टू द मास्टर, और मास्टर की तरफ गया। विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या था, जब वो मास्टर के पास गया बाउल भी था और स्पून भी था हाथ में। एंड सेंड ट्रेम्बिंगली, कि और उसने ट्रेम्बिंगली कहा कि प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, तो उसने कहा प्लीज़ सर मुझे और सूप चाहिए।
तो इसमें क्या आपको दिया गया है कि कॉम्प्रिहेंशन में कि इसमें ओलिवर का करेज दिखाया गया है कि कैसे उसने हिम्मत की और बोलने की कोशिश की मिस्टर बुम्बले को कि हमें और सूप चाहिए। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन करने हैं। वाई डिड ओलिवर लिव इन ऑर्फिनेज? ऑर्फिनेज में क्यों रहता था? बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसने पेरेंट्स को खो दिया था। हु वॉज मिस्टर बुम्बले? तो मिस्टर बुम्बले कौन था? मिस्टर बुम्बले वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फिनेज। वट मील्स वर द बॉयज़ गिवन? तो बॉयज़ को कितने मील मिलते थे? द बॉयज़ वर गिवन 3 मील्स, तो 3 मील्स अ डे मिलते थे, बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ बाउल ऑफ वाटरी सूप। वट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बुम्बले? तो ओलिवर ने मिस्टर बुम्बले से क्या कहा? ओलिवर सेड टू मिस्टर बुम्बले, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। नाउ नेक्स्ट है आपका, द बॉयज़ वर गिवन 3 मील्स अ डे, देन वाई वर दे ऑलवेज हैंग्री? कि 3 मील मिलने के बावजूद वो भूखे क्यों रहते थे? बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जो सूप उन्हें दिया जाता था वो इनफ नहीं था, इतना सफिशेंट नहीं था कि उनकी भूख मिट सके उससे। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज वेरी हंग्री। तो वेरी हंग्री का मतलब यहाँ पे क्या था? हमने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे स्टारविंग। स्टारविंग वर्ड था ये रहा। तो स्टारविंग मतलब भूखों मर रहे थे, वहाँ पे भूखे थे सब। नेक्स्ट है टू वेनिश। टू वेनिश मतलब डिसअपियर्ड, कि गायब हो जाना। तो यहाँ पे हमने ये वर्ड पढ़ा था डिसअपियर्ड, यहाँ पे था ये रहा, इट सून डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। नेक्स्ट है ऑल द बॉयज़ असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। कोल्ड स्टोन हॉल में असेंबल हुए थे। हियर द असेंबल्ड मीन्स, यहाँ पे असेंबल्ड का मतलब क्या है? इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे हुए मीन्स कलेक्टेड, क्योंकि ना तो मूव्ड हुए थे ना ही उन्होंने वर्क टुगेदर किया था, मतलब इकट्ठे हुए थे। नाउ फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स। अगर हम लास्ट 2 लेटर्स रिमूव कर दे ed, एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड, और इसकी जगह कोई एक सिंगल लेटर ऐड कर दे, विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स। जब सारा स्कूल इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा कौन सा टाइम होता है? असेंबली। असेंबली टाइम में प्रेयर होती है, तो उस समय सारे स्कूल के बच्चे एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तो आपका वर्ड क्या? असेंबल्ड की जगह क्या बन जाएगा? अगर हम ed हटा के y लगा दे तो असेंबली। नाउ गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो ये आप कोई भी दे सकते हो, लाइक आई हैव रिटन ओलिवर्स करेज। नेक्स्ट आपका क्या है कि टू लर्न और टू टीच का आपको डिफरेंस बताया गया है। टू लर्न मतलब आप कुछ सीखते हैं, जब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं या कोई नॉलेज गेन करते हैं किसी से, और टू टीच का मतलब को जब आपको कोई कुछ दिखा रहा है या कोई कुछ समझा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, मीन्स आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग। नाउ आपने इसकी ये दी हुई है वर्ब की फॉर्म्स, और आपने ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। लर्न की जो फर्स्ट फॉर्म है ये लर्नड। टीच की क्या होती है? टीच, टॉट, तो आपकी यहाँ पे दी हुई है। तो विल यू टीच मी चेस? तो आप मुझे चेस सिखाओगे। मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8th। तो मिस्टर शर्मा क्लास 8th को टीच करते हैं। द स्टूडेंट्स हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो द स्टूडेंट्स हैव लर्नड। तो आपकी थर्ड फॉर्म जो है लर्न की, लर्नड भी हो सकती है, लर्नड भी हो सकती है। लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी। माई सिस्टर हैज़ के साथ अगेन थर्ड फॉर्म आएगी, तो टॉट आएगा। टॉट में हाउ टू राइड अ हॉर्स, कि कैसे हॉर्स पे राइड किया जाता है। आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के कस्टम्स के बारे में मैंने कुछ सीखा। आई लर्न हाउ टू साइकिल, मैंने क्या चलाना सीखा? हाउ टू आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years old, कि जब मैं सिर्फ 4 साल का था तो मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। हाउ टू वॉक विद साइकिल। नाउ चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। तो आपने ये वर्ड्स भरने हैं, इसमें आपके ऑप्शंस दी हुई हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स, आपका स्टूडेंट्स हैं तो वॉज और वर में से आपका क्या आएगा? वर आएगा। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर इकट्ठे हो गए क्लास 5th के स्टूडेंट्स। दे वर, तो दे अगेन ज़्यादा है तो वर आएगा आपका। गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे थे। द बस अराइव्ड, बस जो है अराइव्ड यानी पहुंच गई थी। एंड दे लेफ्ट
फॉर द स्टेडियम, और उन्होंने स्टेडियम के लिए मतलब चले गए स्टेडियम की तरफ। द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाया गया रनर्स को। द रनर्स टुक देयर पोजीशंस, अगेन सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो रनर्स टुक देयर पोजीशंस। सर ब्लू द विसल, और सर ने क्या बजाई, विसल बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल रैन फास्ट, तो एक स्टूडेंट बहुत तेज़ी से भागा, एंड केम फर्स्ट, और फर्स्ट आ गया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, तो सभी ने अपना बेस्ट किया। एंड अ स्कूल वन द ट्रॉफी, और वन मतलब जीत गया, ट्रॉफी जीत गया। एवरीवन फेल्ट जॉयस, और सभी को बहुत खुशी हुई। नाउ नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने सेंटेंसेस भरने हैं और इसमें आपने दो वर्ड्स फॉर और सिंस आपने यूज़ करने हैं। तो फॉर हम कब यूज़ करते हैं और सिंस कब यूज़ करते हैं? फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम पता होता है। लाइक भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, तो हमें एक 2 years का टाइम पता है, तो 2 years फॉर 2 years आ गया आपका यहाँ पे फॉर 2 years। बट यहाँ पे मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वो काइट फ्लाई कर रहा है, बट सुबह से लेके अब तक कितना टाइम हो गया वी डोंट नो। तो फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, तो अभी तक चल रहा है बट अभी हमें नहीं मालूम कौन सा टाइम है। तो जब आपको एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता है, लेंथ ऑफ पीरियड नहीं पता है, तो वी यूज़ द वर्ड सिंस। नाउ फर्स्ट फिलअप इज आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, तो मैं इस घर में रहता हूँ सिंस आई वॉज अ बेबी, कि मैं जब बेबी था। तो अब वो कितना बड़ा है इस सेंटेंस से हमें नहीं पता लग रहा, सो वी विल यूज़ द वर्ड सिंस। दिस बिग जार हैज़ बीन इन अ फैमिली सिंस मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स मतलब कई साल हो गए, बट कई साल मतलब कितने एग्जैक्ट हो गए वी डोंट नो, तो सिंस वर्ड यूज़ करेंगे हम। द ओल्ड बैनियन ट्री इन द विलेज हैड बीन देयर फॉर द लास्ट 200 years, अब हमें यहाँ एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम पता है कि 200 साल हो गए बैनियन ट्री को विलेज में, तो हम वर्ड फॉर यूज़ करेंगे। नाउ नोबडी हैड सीन हिम सिंस यस्टरडे, मतलब कल से उसे नहीं देखा है, तो कल से अब तक कितना एग्जैक्ट टाइम हो गया है वी डोंट नो, सो वी विल यूज़ अ वर्ड सिंस। थैंक यू।